तो चलिए महादेवी वर्मा की मशहूर कविता मत बांधो के गहरे मतलब को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही एक जोरदार अपील से होती है, सपनों को पूरी तरह आजाद रहने दो। अपनी बात समझाने के लिए कवयित्री प्रकृति से कुछ मिसालें लेती हैं, ये दिखाने के लिए कि सपने कितने अलग हैं। जैसे खुशबू को ही लीजिए, वो हवा में उड़ तो जाती है पर कभी वापस अपनी जगह नहीं आती। पर सपने खुशबू जैसे नहीं हैं, उनमें एक खास बात है, वो ऊपर जाकर वापस भी आ सकते हैं। ठीक वैसे ही एक बीज जमीन से जुड़ा होता है, वो उग तो सकता है पर आसमान में उड़ नहीं सकता। लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं होती, वो कल्पना और सच्चाई दोनों दुनिया में आज़ादी से घूमते हैं। और यही तो सपनों की खूबी है, उनमें ऊपर जाने और फिर हकीकत बनने दोनों की ताकत होती है। इस दोहरी चाल को समझने के लिए दो जरूरी शब्द समझने होंगे, आरोहण और अवरोहण। कवयित्री कहती हैं कि सपने के इन दोनों ही सफर पर कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मतलब आरोहण है सोच का कल्पना में उड़ना, और अवरोहण है उसी कल्पना का हकीकत में उतरना। ये दो तरफा सफर दिखाता है कि कैसे कोई आइडिया पहले सोचा जाता है और फिर उसे असली बनाया जाता है। तो आखिर इन आजाद सपनों से होता क्या है? असल में इनमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। ये आजाद सपने आसमान से खूबसूरती लाएंगे, बादलों से रंग और सूरज से रोशनी हमारी जमीन के लिए। और इनका असली मकसद है दुनिया को यहीं धरती पर स्वर्ग बनाने का हुनर सिखाना। यहाँ स्वर्ग का मतलब कोई दूसरी दुनिया नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज है जहाँ सब मिलकर रहें। तो ये कविता इस बात की जोरदार वकालत करती है कि समाज को आजाद सोच को बढ़ावा देना ही चाहिए। कविता का ये आखिरी संदेश ही इसका निचोड़ है, सपनों को हकीकत और ख्वाहिश के बीच का पुल बनने दो। इसका मतलब सोचने की आज़ादी सिर्फ कोई शौक नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज की नींव है। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि हम इन सपनों को आज़ाद कैसे रखें। तो चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मजबूत आवाज़ महादेवी वर्मा की, और उनकी एक ऐसी कविता जिसने समय को भी पार कर लिया है, मत बांधो। अब ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि कल्पना की आज़ादी के लिए एक बहुत ही गहरी, एक इमोशनल अपील है। कविता की शुरुआत ही देखिए, इन दो पंक्तियों से होती है, और ये अपने आप में एक तरह का मैनिफेस्टो है ना? इन सपनों के पंख ना काटो, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। और यहीं से महादेवी वर्मा उस फिलॉसफी की नींव रखती हैं जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कविता को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम मत बांधो के पीछे जो आग्रह है उसे समझेंगे, फिर देखेंगे कि सपनों का असली मतलब क्या है। उसके बाद आरोहण और अवरोहण जैसे जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानेंगे, और फिर ये देखेंगे कि कैसे आज़ाद सपने एक स्वर्ग बना सकते हैं। और आखिर में वर्मा जी का जो टाइमलेस मैसेज है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक आग्रह, मत बांधो। देखिए ये जो टाइटल है ना, यही इस कविता की जान है। ये एक ही वक्त में एक विनम्र प्रार्थना भी है और एक मजबूत आदेश भी। वर्मा जी यहीं पर साफ कर देती हैं कि बात किसी मामूली आज़ादी की नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ तो कल्पना और क्रिएशन की आत्मा की आज़ादी दांव पर लगी है। तो इस आग्रह का मतलब क्या है? समझने वाली बात यह है कि वर्मा जी के लिए सपने कोई बेकार की चीज़ नहीं है। उनके लिए सपने वो पंख हैं जो किसी भी उड़ान के लिए ज़रूरी हैं। सपनों को रोकना मतलब मानो प्रोग्रेस के इंजन को ही बंद कर देना। और ये आग्रह किससे है? उस अनदेखी ताकत से जो हमारी कल्पना को कंट्रोल करना चाहती है। अब वो ताकत समाज भी हो सकता है या शायद हम खुद। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सपनों का सार क्या है? वर्मा जी का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो सीधे सीधे नहीं बताती कि सपने क्या हैं, बल्कि वो ये बताती हैं कि सपने क्या नहीं हैं। वो असल दुनिया की लिमिटेशंस दिखाकर सपनों की अनलिमिटेड पावर को समझाती हैं। यहाँ देखिए कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ है दुनिया की चीजें, जैसे खुशबू, बीज, आग, धुआं, इन सब की एक लिमिट है, ये सब एक तरफा चलते हैं। खुशबू ऊपर उठ के हवा में खो जाती है, वापस नहीं आती। बीज जमीन पर गिरता है, उड़ नहीं सकता। लेकिन सपनों के पास एक खासियत है, दोहरी गति। वो इन सारे नियमों से आजाद हैं। और यही जो दोहरी गति की बात है ना, यही हमें कविता के बिल्कुल दिल तक ले जाती है, हमारे तीसरे पड़ाव पर, आरोहण और अवरोहण।
ये सिर्फ ऊपर जाने और नीचे आने की बात नहीं है, नहीं, ये तो क्रिएशन के पूरे प्रोसेस का सिंबल है। तो आरोहण क्या है? सीधा सा मतलब है ऊपर की तरफ जाना, हमारी कल्पना की उड़ान, हमारे विचारों का आसमान में उठना। और अवरोहण, वो है उन विचारों का वापस धरती पर लौटना, ताकि वो हकीकत बन सकें। वर्मा जी कहती हैं कि ये दोनों ही जरूरी हैं। इसीलिए वो कहती हैं, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। यहाँ हम एक सपने की पूरी जर्नी देख सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं। एक तरफ है आरोहण, यानी सोच की, कल्पना की यात्रा, और दूसरी तरफ है अवरोहण, यानी एक्शन की यात्रा, उस सोच को असलियत में बदलने का सफर। सोचिए, अगर सिर्फ आरोहण हो और अवरोहण ना हो, तो वो सपना तो बस हवा में ही रह जाएगा, है ना? एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो इस आरोहण और अवरोहण का, इस पूरी जर्नी का मकसद क्या है? और यहीं हम अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं, एक स्वर्ग का निर्माण। वर्मा जी के लिए सपने कोई पर्सनल चीज नहीं है, ये कोई हॉबी नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा एक सोशल मकसद है। कविता में सपना एक मैसेंजर की तरह है। वो आज़ाद होकर आसमान में घूमता है, बादलों से रंग और सूरज से रोशनी जैसी प्रेरणा इकट्ठी करता है, और फिर उस नई ताकत के साथ ज़मीन पर वापस लौटता है। क्यों? ताकि वो इंसानियत को एक नया शिल्प सिखा सके। तो ये शिल्प आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो प्रैक्टिकल स्किल है, वो हुनर है जिससे एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है। ये उस सपने का दिया हुआ एक तोहफा है जिससे धरती पर ही आपसी सहयोग और खूबसूरती का एक स्वर्ग बनाया जा सकता है। और इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, वर्मा का शाश्वत संदेश। मतलब इस कविता की वो कौन सी बात है, वो कौन सी फिलॉसफी है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। तो आखिर में इस कविता का निचोड़ क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि सपने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, वे क्रिएशन के एक्टिव एजेंट हैं। और असली तरक्की के लिए कल्पना की उड़ान यानी आरोहण और उसे हकीकत में बदलने की आज़ादी यानी अवरोहण दोनों ही चाहिए। किसी भी एक को रोकना मतलब दुनिया को बेहतर बनाने की उस पूरे पोटेंशियल को ही खत्म कर देना। और अंत में ये कविता एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये जो बार बार कहा जा रहा है मत बांधो, ये आग्रह आखिर है किससे? क्या ये समाज से है या सिस्टम से, या फिर कहीं ये इशारा हमारी तरफ तो नहीं, उन बंधनों की तरफ जो हम खुद ही अपने सपनों पर लगा देते हैं? ये कविता हमें बाहर देखने के साथ साथ अपने अंदर झांकने पर भी मजबूर करती है।